हेलो एवरीवन, और फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ रिलेटेड, जिसमें लोगों को डाउट था कि कितना अलॉट पे हमको कंफर्म अलॉटमेंट मिलने वाला है और रिटेल में कितना अलॉटमेंट होगा, और शेयर होल्डर के लिए क्या प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलॉटमेंट रहने वाला है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या रहने वाला है पूरा वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू हम देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है। कंपनी एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से आती है, जो इसे कोई बैंक ओन नहीं करता, पर अलग से सब्स्टिट्यूटल कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करती है। जैसे कि बैंक भी लोन प्रोवाइड करती है, पर उसके आरबीआई के अंडर रह के प्रोवाइड करती है, जिसमें आरबीआई के सारे रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। पर एनबीएफसी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको कोई रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते, उसको अपने कंपनी के हिसाब से लोन और ये सारे प्रोवाइड कर किए जा सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या ऑफर फॉर सेल है, टोटल इश्यू साइज है और फ्रेश इश्यू क्या रखा है। तो 12,500 करोड़ का टोटल इश्यू साइज रखा है, फ्रेश इश्यू रखा है 2,500 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल रखा है 10,000 करोड़ का। और उसमें से 10% शेयर होल्डर कोटा के लिए अवेलेबल है, और इसमें 35% रिटेल कोटा नहीं रहने वाला है, इसमें 31% ही रिटेल कोटा रहने वाला है, और क्योंकि 10% शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है इसलिए। तो पहले तो बात कर लेते हैं अभी जीएमपी क्या चल रही है। तो अभी जो जीएमपी 48 रुपीज़ चल रही है, मीन 6% से 7% के आसपास जीएमपी चल रही है। अभी कुछ खास इतनी जीएमपी नहीं चल रही, और सब्सक्रिप्शन भी कुछ इतना अभी पहले दिन पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। रिटेल में 0.32 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ, और क्यूआईबी में 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अगर क्यूआईबी का इसमें 100 और 200% जितना सब्सक्रिप्शन आ गया, तो हम लास्ट दिन पे अप्लाई कर देंगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी तो हम पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पीयर कंपैरिजन में हम देखते हैं तो बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी फाइनेंस है, और सुंदरम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, और चोलामंडल फाइनेंस, और श्रीराम फाइनेंस, ये सारी कंपनी पीयर कंपैरिजन में। तो लोगों को बहुत सारा डाउट था कि ये कंपनी एनबीएफसी में टॉप पे है, पर ये आप गलत समझ रहे हो कि टॉप पे अभी एचडीएफसी फाइनेंस नहीं है। अभी तो सिर्फ जो अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है वो बजाज फाइनेंस कंपनी है। एचडीएफसी फाइनेंस की कंपैरिजन हम करें तो हम उसकी बजाज फाइनेंस से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका आप देख सकते हो कितना कम नंबर पे है। 2025 का रेवेन्यू 1,63,000 करोड़ ही है, और बजाज फाइनेंस का 696 लाख है। तो इसका कंपैरिजन हम करें तो एल&टी फाइनेंस और सुंदरम फाइनेंस से हो सकता है, क्योंकि इसका सेम रेशियो निकल के आ रहा है, और इसकी प्राइस इस हिसाब से रहने वाली है। इसलिए अनलिस्टेड मार्केट में इसकी प्राइस 1,400 से अभी 450 आ गई है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेड था कि यह कंपनी सबसे बड़ी एनबीएफसी होने वाली है, पर उतनी एनबीएफसी नहीं है। अभी तो पीयर में स्ट्रॉन्ग बजाज फाइनेंस ही है। तो आगे हम अलॉटमेंट में क्या करें उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अलॉटमेंट रिटेल पोर्शन में तो आप जैसे रेगुलर अप्लाई करते थे वैसे ही रेगुलर आपको अप्लाई करना है, एक एक लॉट से। कोई दो दो लॉट की ज़रूरत नहीं, एक लॉट ही अप्लाई करना है, वरना दूसरा लॉट तो वैसे आपका कोई काम नहीं आना, क्योंकि 1 टाइम सब्सक्राइब के ऊपर ही होने वाला है। और बात कर लेते हैं शेयर होल्डर कोटा के वाले। शेयर होल्डर कोटा में क्या रहने वाला है। अगर आपने शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो, आपने 19 जून से पहले आपने अपने डीमैट अकाउंट में शेयर रखे, तो आप दो लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक लॉट आप रिटेल में अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा लॉट आप शेयर होल्डर कोटा में के लिए अप्लाई कर सकते हो। शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको मिनिमम 2 लाख की बीड लगानी पड़ेगी, और इसमें तो एक रिटेल लॉट ही है, मीन्स इसमें 15,000 ही लगेगा, और इसमें 2 लाख लगेगा। मीन्स यहाँ एक लॉट लगेगा और यहाँ 13 लॉट्स लगेंगे। और अब अलॉटमेंट कैसे होगा। अलॉटमेंट ऐसा होगा कि ये रिटेल का पोर्शन है और ये शेयर होल्डर का पोर्शन है। तो अगर रिटेल में तो लॉटरी बेस पे होता है, तो वैसे रहने वाला है। अगर आपने यहाँ 13 लॉट अप्लाई किए शेयर होल्डर कोटा के लिए, और सब्सक्रिप्शन आया है शेयर होल्डर कोटा के लिए 10%, तो आपको 13 में से 10 है, मीन्स आपको एक लॉट तो गारंटी मिलेगा, और बाकी का प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपको 1 या 2 लॉट मिल सकते हैं। और अगर 13 में से 13 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, तो आपको 1 लॉट गारंटी मिलेगा, और 13 के अंडर जो सब्सक्राइब हो गया, मीन्स 8% या 7 टाइम, 7 टाइम और 5 टाइम जैसा सब्सक्राइब हुआ, तो उस हिसाब से आपको आधे लॉट मीन्स 7 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट ऐसे भी आपको मिल सकते हैं। मीन्स आप 13 टाइम से ऊपर सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए। 13 टाइम सब्सक्राइब हुआ मीन्स आपको 1 लॉट कंफर्म शेयर होल्डर कोटा के लिए मिलने वाला है।
तो ऐसे ही आपको कंफर्म अलर्ट मिलने वाला है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तभी आपको शेयर होल्डर कोटा के अप्लाई करना। और आप शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आप रिटेल पोर्शन को ही फॉलो करना, क्योंकि रिटेल पोर्शन बहुत बड़ा रहने वाला है, 31% है और शेयर होल्डर कोटा सिर्फ 10% है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तभी अप्लाई करना, वरना इसमें कम सब्सक्रिप्शन आया और आपके ज़्यादा लॉट लग गए, फिर आप को थोड़ा सा ऐसे कम प्रॉफिट दिखाए या लॉस दिखाए तो आपको कोई इमोशनल ड्रेन ना हो जाए, इसलिए आप रिटेल में अप्लाई करना। और आपको अप्लाई करना है और अवॉइड करना है वो आप थर्ड दिन का लास्ट दिन का सब्सक्रिप्शन देख के हम डिसाइड करेंगे। मैं दोपहर तक का वीडियो डाल दूंगा कि आपको अप्लाई करना है कि अवॉइड करना है। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।